अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हिजर, जहां पर ज़मीर को सबूही की मासूमियत अच्छी लगने लगी है, इसीलिए तो वो मौका देखते ही सबूही से बात करता है। मोहित के बारे में पूछता है कि वो कौन था जो इतने हक से आपसे बात कर रहा था, आपको अपने साथ ले गया। तो सबूही अपनी बेबसी का आलम ज़मीर को बताती है कि कैसे सबूही को मोहित के खूंटे से बचपन से ही बांधने की तैयारी कर ली गई थी और आजकल शादी पर जोर दिया जा रहा है। ज़मीर को तो सबूही की बेबसी पर बहुत ही दुख हुआ कि क्या आजकल भी ऐसा होता है कि बगैर मर्जी की शादियां कर दी जाती हैं। अभी तो ज़मीर ये नहीं जानता कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सबूही जब ज़मीर से बात करके दिल हल्का करके घर वापस आई तो यहाँ पर मोहित और उसकी फैमिली बैठी थी, जो कि शादी की डेट लेने आए हैं। मोहित ने जब सबूही को अकेले में देखा तो हाथ पकड़ लिया। आज तो नहीं छोड़ूंगा, पूरे हक से पकड़ा है और अब ये हाथ पकड़कर ले जाने आया हूँ। तो यहाँ पर सबूही घबराने लगी। मोहित छोड़िए प्लीज, कोई देख लेगा। तो मोहित कहने लगा देखता है तो देखने दो, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, किसी गैर का नहीं। मैं तो किसी से नहीं डरता। सबूही को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो मोहित पर गुस्सा नहीं करना चाहती कि अगर यही उसकी किस्मत में हुआ तो कल कला को इन्हीं बातों की वजह से उसे अजियत का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से ही तो वो बस झटक कर अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन फिर मोहित के जाने के बाद वो बहुत रोती है। अपनी बेबसी का इजहार वक्तन फ़क्तन वो ज़मीर के साथ करती रहती है। ज़मीर को ऐसे ही हमदर्दी हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबूही से मोहब्बत होने लगी। दूसरी तरफ अब महरीन भी तो ज़मीर सर से पढ़ने उसके घर आ गई और यहाँ पर आकर उसे तो प्यार मोहब्बत के अलावा फुर्सत ही नहीं, वो क्या हाथ पड़ेगी। यहाँ पर आकर भी तो ऐसी बातें शुरू कर दी तो ज़मीर सर को गुस्सा आ गया। तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, मोहब्बत के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हें अभी इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर महरीन चलाने लगी, पूरी ज़िंदगी नहीं पड़ी, यही दिन है और आपको मेरी मोहब्बत के बारे में कुछ भी ऐसे वैसे अल्फाज बोलने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगी। तो ज़मीर को गुस्सा आ गया, अच्छा तो यही बात है, चली जाओ फिर यहाँ से, मैं नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें, मुझे ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। अब हाथ के इशारे से महरीन को यहाँ से जाने का कहता है। महरीन को अपनी इंसल्ट फील हुई तो वो यहाँ से चली ही गई। रोते हुए घर जाएगी, बात का बतंगड़ बनाएगी। तो दूसरी तरफ ज़मीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सबूही के बारे में सोचता है, उसी से मिलना चाहता है। आज भी वो लाइब्रेरी के बाद सबूही से बात करता है। तो सबूही बताने लगी हमारे माशरे में यही कुछ होता है, लड़की ज़रा बड़ी हुई नहीं कि माँ बाप ने हाथ सजाए नहीं कि लड़की की किसी अमीर घराने में शादी कर दी जाएगी, और मेरे साथ भी तो यही सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर ज़मीर के साथ भी तो यही सब कुछ होने वाला है। जैसे ही महरीन घर जाकर चीखेगी चिल्लाएगी, ज़मीर को पाने की ख्वाहिश जाहिर करेगी, तो जाहिर सी बात है माँ अब ज़मीर की माँ से बात करेगी। बचपन में ही इनकी बात तय हो चुकी है, तो अब रिश्ता पक्का हो जाएगा, मंगनी हो जाएगी। तो अब जब सबूही और ज़मीर में हिजर का वक्त आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे से सिर्फ बात नहीं करते थे, दिल हल्का नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत करते थे।